कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूं कि उसको माफ कर दूं, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब ये भरम था मेरे पास तुम हो। एक बार ना मर ही गए थे हम। बहुत सर्दी थी। होटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरा पैर मुड़ गया, पाँव में चोट लग गई थी। जरा सा खून निकला, तुम्हारे पापा देखकर पागल हो गए थे। रात के 2 बज रहे थे। गाड़ी मंगवाई, मुझे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर। पता है, जब तक मरहम पट्टी नहीं हो गई, मैं आकर सो नहीं गई, पापा को चैन नहीं आया था। ऐसे थे तुम्हारे पापा। वो भी तो याद करें, जब आपके सर में दर्द होता था वो खुद खाना पका लेते थे। खाना तो बनाना ही नहीं आता था उन्हें। अंडों का ऑमलेट बनाते थे। आपके सर में भी तो दर्द नहीं होता था, आप ऐसे ही बोल देती थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हें शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। एंड प्रॉमिस मी वैविश, तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। प्रॉमिस। हाँ रूमी। डॉक्टर ने कहा है ठीक हो गए हैं, वो शाम को चले जाएंगी। गुड। आर यू हैप्पी? या आयशा आंटी है वहाँ? अंकल आंटी दोनों यही हैं, वो साथ छोड़ने जाएंगे इनको। चलो फिर डिनर पे मिलते हैं। नहीं पापा, डिनर पर नहीं, नाश्ते पर। मामा ने कहा है रात मेरे साथ रहो। बेवफाई कर रहे हो तुम। करने दो ना पापा। जस्ट जोकिंग पापा। आई लव यू। आई लव यू मोर। सी यू। सी यू। आप फिर इधर ही रुके, मैं इनको अंदर छोड़ के आती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चलूँ? हाँ, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। रूमी है ना मेरे साथ, इस सब कुछ हैंडल कर लेगी। बाय रूमी। हेलो टीचर। हाउस योर मॉम? फाइन। हॉस्पिटल से आ गए हैं। क्या हुआ था उन्हें? हाथ की वेन कट गई थी उनकी। आज स्कूल भी नहीं आया, छुट्टी का भी नहीं कहा। फाइन लगेगा मुझे। नहीं लगेगा, तुम्हारे पापा ने बता दिया था मुझे। घर पर हो? नहीं, मामा के हॉस्टल में हूँ। पापा भी साथ हैं? नहीं। मामा से बात कराओ मेरी। टीचर आपसे बात कर।
हेलो, हानिया बात कर रही हूँ। आई नो। आपकी तबीयत का सुना तो सोचा आपसे पूछ लूँ। आपको मेरी तबीयत का किसने बताया? दानिश ने रूमी की छुट्टी के लिए फ़ोन किया तो बताया था कि आप हॉस्पिटल में हैं। आई एम फाइन नाउ। पहले सोचा था कि आपसे हॉस्पिटल आके मिल लूँ, लेकिन क्या? लगा कि नहीं जाना चाहिए। तुम आ जाती तो शायद वो थोड़ी देर और रुक जाता। आया और मुझसे मिले बगैर ही चला गया। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं जानती हूँ उसको, रिश्तों में मोहतात होता है बहुत। खुद से सोच लेता है कि ये वाली बात गर्लफ्रेंड को बुरी लगेगी। सॉरी, गर्लफ्रेंड बस बाय द वे बोल दिया। अभी बीवी नहीं बोल सकती ना। मैं रखती हूँ फ़ोन। क्या हुआ? आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बस यही पता करना था मुझे। बाय। शक कर रही है मुझ पर। कौन? दानिश की एक्स। महविश? फोन आया उसका? फोन मैंने किया था। क्यों? नस काट के हॉस्पिटल में पड़ी थी, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं उसका। क्यों पूछ लो? तुम्हारी क्या लगती है वो? रूमी की माँ है वो। और रूमी क्या लगता है तुम्हारा? कम ऑन वतीरा, ही इज माय स्टूडेंट यार। तुम्हारे दूसरे स्टूडेंट्स की अम्मियां नहीं है? उनके तो हालचाल तुम नहीं पूछती। Why always रूमी? क्या देख रही हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पर शक करना बनता है। और मुझे तो पूरा यकीन है, उसे सचमुच आके तुमसे कह दिया कि मुझसे शादी कर लो, तुम फौरन कह दोगी हाँ कर लो। कभी नहीं कहेगा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो तो चाहता है इस बार वो ऐसी लड़की से मोहब्बत करे जो उसको मोहब्बत के साथ वफादारी की भी लाइफ टाइम गारंटी दे। ऐसी कोई लड़की है ना, कोई गारंटी। अगली बार भी एतबार ही करना पड़ेगा उसे। समझे तुम? हाय दानिश। हाय। क्या हाल है? क्या हाल है? कल से जाग रहा हूँ यार। नहाया, चेंज किया और आ गया तेरे पास। तो क्यों आ गए मेरे पास? उसकी वजह से। क्या है ये? मुझे माँ की तरह क्यों देख रही है? बैठो बैठो। अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने चंद घंटे गुजारे हैं उसके साथ, तो कुछ तो सीख कर ही आई हूं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। अपने हाथों से जख्म खाएं तो जख्म देने वाले का नाम तक बता नहीं सकती वो। एक रात में कई कई बार मरती होगी। और पता है मरकर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि उसको माफ कर दूं, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब? शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। ये भरम था मेरे पास तुम हो।